हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की जो अभी हमारा अगस्त और सितंबर में एग्जाम होना है अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसमें जो जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज को पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी आरआरबी एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चंस की एक सीरीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। दोस्तों, ऐसे ही जो हमारे जीके जीएस के रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनकी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस की ऐसे ही सीरीज बना रहे हैं। चलिए आज अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक के रूप में जानते हैं? तो वो कौन सी नदी है? ऑप्शंस क्या क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है हुगली, तीसरा है दामोदर और चौथा है सोन नदी। तो दोस्तों, बंगाल के शोक के रूप में हम लोग किस नदी को जानते हैं? दामोदर नदी को। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का वहन करने वाली धमनियां से संपूरित होती हैं। तो रक्त का वहन करने वाली धमनियां किससे संपूरित होती हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लिपिड, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का वहन करने वाली जो धमनियां हैं वो हमारी ऑक्सीजन से संपूरित होती हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो है पहला संशोधन वो कब किया गया था? वो किया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दौड़ में आप अंतिम से ठीक पहले व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं तो आपका स्थान क्या है? दोस्तों, ये देखिए जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिएगा कि यदि एक दौड़ में, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर आ जाता है कि यदि एक दौड़ में कोई दौड़ हो रही है, उसमें आप अंतिम से ठीक पहले से आगे निकल जाते हैं तो आपका स्थान क्या होगा? आप अंतिम व्यक्ति से जो एक आगे है, ठीक व्यक्ति उससे भी एक आगे निकल जाते हैं तो आपका कौन सा स्थान हुआ? अंतिम से तीसरा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंतिम से तीसरा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इस टाइप के रीजनिंग के ब्लड रिलेशन हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए, ऐसे एक दो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में जरूर आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के जो पिछले कई सालों से एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। दोस्तों, ये हम एग्जाम्स तक ऐसे ही सीरीज बनाएंगे। पिछले भी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें पहले जरूर देखिए। और रोज हमारी ये जो हम क्वेश्चन आंसर की जीके जीएस की सीरीज को बनाएंगे, आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इन क्वेश्चनों से आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? उन जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं उनका क्या क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। जो हमारा मंगल ग्रह है उसके 2 उपग्रह हैं। उन दोनों उपग्रह में कौन कौन से हैं? एक है फोबोस और एक है डीमोस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? दोस्तों, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला जो प्रथम उपग्रह है वो कौन था? तो ऑप्शंस हैं अपोलो 2, अपोलो 11, लूना 4, लूना 10। तो जो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था वो था लूना 10। ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों, साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, निकोसिया। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा?
दोस्तों ये 4 शब्द दिए गए हैं जैसे सिंगर, सिंगल और सिंपल, सिनी स्टार। तो ये दोस्तों जो शब्द हैं 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें हमको ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनमें से कौन-सा तीसरे स्थान पर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला हमको एबीसीडी से देखना है, जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है, जैसे आप देखिए कि यस, यस सब में कॉमन दिख रहा है और इसके बाद जैसे आई है, तो आई भी सब में दिख रहा है, फिर उसके बाद जैसे यन है, यन, यम है, तो अब आपको ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यन और यम में पहले और बाद में कौन आता है। तो ऐसे ही आप जब सारे वर्ड्स को मिलाएँगे तो आपको देखना है कि आपका तीसरे स्थान पे कौन-सा आएगा, तो तीसरे स्थान पे हमारा आएगा सिंगल, SINGLE जो है ये हमारा आएगा तीसरे स्थान पर, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जैसे आपने यन और यम में देखा कौन पहले आता है, बाद में फिर जैसे जी है, यस, ऐसे ही आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको ऊपर से नीचे तक देखना है, तो हमारा सही आंसर होगा इसमें सिंगल ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थीं? दोस्तों जो मृणालिनी साराभाई है वो किस क्षेत्र से संबंधित थीं? ऑप्शंस क्या-क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य, गायन, लेखन और पत्रिका, अभिनय। तो जो हमारी ये मृणालिनी साराभाई थी वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? शास्त्रीय नृत्य से। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये तो बहुत ईज़ी है, आप लोग बचपन से कि ये नारा किसने दिया, तो मुझ सारे जो नारे हम लोगों को बचपन में पढ़ाए जाते थे कि कौन-सा नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है सुनामी का क्या कारण है? तो दोस्तों सुनामी का कारण क्या ऑप्शंस हैं समुद्र तल से आने वाला भूकंप, चक्रवात, भूमि पर ज्वालामुखी विस्फोट और सूखा। तो सुनामी का कारण क्या होता है? समुद्र तल से आने वाला भूकंप। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्र तल से आने वाला भूकंप। अगला क्वेश्चन है हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है? तो दोस्तों हमारी आंखों में लेंस का कार्य ऑप्शंस हैं आंखों को न्यूनतम करता है, चित्र का संदेश मस्तिष्क को भेजता है, आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, आंखों को चोट से बचाता है। तो दोस्तों हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य होता है? वो आँखों की फ़ोकस दूरी में परिवर्तन करता है। तो तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आँखों की फ़ोकस दूरी में लेंस परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? दोस्तों जो 4 स्मारक दिए गए हैं, इसमें कौन-सा मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? जैसे बीबी का मकबरा, ये भी मृत व्यक्ति का स्मारक है। ताजमहल ये आपको पता था शाहजहाँ ने बनवाया था और चार मीनार एतमाद उद दौला का मकबरा। तो दोस्तों इसमें जो बीबी का मकबरा है, ये भी मृत व्यक्ति के स्मारक बनाया गया। ताजमहल भी शाहजहाँ ने मुमताज की याद में बनवाया था। एतमाद उद दौला का मकबरा है, ये भी मृत व्यक्ति के स्मारक है। जो हमारा चार मीनार है, ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही है चार मीनार। अगला क्वेश्चन है प्रथम आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली 2 टीमों के नाम बताइए। तो प्रथम आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली 2 टीम कौन-कौन सी थी? ऑप्शंस हैं कनाडा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो प्रथम आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली 2 टीम थी, वो थी कनाडा और अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है ये हमारा कहाँ है? उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। इसका निर्माता किसे मानते हैं? नरसिंहदेव फर्स्ट को। तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए नरसिंहदेव फर्स्ट। दोस्तों ये एनटीपीसी आरआरबी के टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन थे इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी थे ऐसे ही रोज हम
आरआरबी, एनटीपीसी के वीडियोज़ बना रहे हैं, जो हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होना है। और दोस्तों इसके अलावा जो आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम होना है, उसके सामान्य हिंदी के भी बहुत सारे वीडियोज़ बन चुके हैं और आगे भी हम बना रहे हैं। तो आप इन्हें रोज़ देखते रहिए और अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो उन्हें पहले प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम्स में ज़रूर आ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए और आप पढ़ सकें। थैंक यू दोस्तों।